सैयारा मूवी के अपने पॉजिटिव, नेगेटिव और मिक्स रिव्यूज हैं, लेकिन अगर हम इन तीनों चीजों को साइड पे रख दें और देखें उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, सो दैट वाज टॉप नॉच। अगर मैं पहले बात करूं सनम तेरी कसम मूवी की, दैट वाज अ लव स्टोरी। जब वो री रिलीज की गई थी तो उसने ओरिजिनली जब रिलीज की गई थी इतने पैसे नहीं कमाए थे जितने उसने री रिलीज में कमाए। टॉप ऑफ दैट जो उसके लीड हर्षवर्धन है और वो पर्सनली जाके थिएटर्स में ऑडियंस से मिले, जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट, लैला मजनू अगेन अ लव स्टोरी दैट वाज री रिलीज। उसके जो लीड एक्टर थे उन्होंने खुद ऑडियंस के साथ बैठ के वो मूवी देखी, प्लस वो खुद जाके ऑडियंस से मिले, दैट वाज ऑल्सो टॉप नॉच। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं इन्फ्लुएंसर्स की बात करूं तो उन्होंने थिएटर्स में जो गाने बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे उसके आगे डांस किया, जो कि दोबारा बहुत ज्यादा वायरल हो गया था। लेकिन यहाँ पर अगर मैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की बात करूं सैयारा की, तो जो पीआर थे, जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट थे, वो उन्होंने एक्टर्स को थिएटर्स में एंट्री नहीं करवाई, लेकिन उन्होंने ऑडियंस को ही एक्टर्स बना दिया, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा वायरल हो गया। मतलब हियर इफ आई टॉक अबाउट द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, दैट इज 100%। लोगों के बीच वो क्यूरियोसिटी क्रिएट करी, जिसके लिए लोग बार बार वो मूवी देखने जा रहे थे। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्या हो रहा है कि लोग बेहोश होके वापस आ रहे हैं, लोग रो रहे हैं वहां पे। दैट क्यूरियोसिटी लेवल इज 100%। क्यूरियोसिटी से मुझे याद आया तो लाबूबू डॉल्स के जो कलेक्टिबल्स है, दैट इज ऑल्सो अ रिजल्ट ऑफ क्यूरियोसिटी दैट ब्लाइंड बॉक्स हैव। ब्लाइंड बॉक्स के अंदर इतनी सारी वेराइटीज होती हैं लाबूबू की कि हमें एक क्यूरियोसिटी होती है कि हमें कौन सा कलेक्टिबल मिलने वाला है, कौन सा लाबूबू मिलने वाला है। तो क्यूरियोसिटी एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में बहुत बड़ी चीज होती है। नाउ बैक टू द टॉपिक। आज हम शेयर करने वाले हैं आपके साथ 10 अमेजिंग फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड। पहले मैं आपको बताऊंगी पिग्स के बारे में, यानी कि सुअर। आपको पता है जो सुअर है ना, वो आसमान में नहीं देख सकता। जी हाँ, उनकी बॉडी इतनी मिस्टीरियसली बनाई गई है, उनके नेक और स्पाइनल कॉर्ड कुछ इस तरीके से बनाए गए हैं कि सुअर सीधा ऊपर मुंह करके आसमान में नहीं देख सकता। उसके लिए उसको लेटना पड़ेगा या उसको जमीन पर लीन होना पड़ेगा उल्टा, तब जाके वो ऊपर देख सकता है, नहीं तो वो अपनी स्टैंडिंग पोजीशन में ऊपर अपना सर करके स्काई नहीं देख सकता। सेकेंडली, आपको पता है जब हम छींक मारते हैं तो हम गॉड ब्लेस यू क्यों बोलते हैं? कभी सोचा है आपने कि आप अपनी क्लास में बैठे हो और एकदम से कोई छींक मार दे तो मैम कहती है फटाफट बेटा गॉड ब्लेस यू। व्हाई डज दैट हैपन? बिकॉज जब हम छींक मारते हैं तो हमारे दिल की धड़कन कुछ मिनिमल सेकंड्स के लिए बंद हो जाती है या स्किप हो जाती है, जिसकी वजह से ये माना जाता है कि छींक के बाद एक इंसान को एक न्यू लाइफ मिली है, उसकी हार्ट बीट फिर से स्टार्ट हुई है। दैट इज वाई वी गिव देम अ ब्लेसिंग, गॉड ब्लेस यू। देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट इट, दिस इज अ फैक्ट। आपने कभी पत्ते खेले हैं, कार्ड्स? उसमें कभी आपने देखा हो ध्यान से तो उसमें राजा बना होता है, किंग ऑफ स्पेड, किंग ऑफ हार्ट, किंग ऑफ डायमंड्स एंड किंग ऑफ क्लब्स। 16th सेंचुरी में जब ये कार्ड्स बनाए गए थे तो ये एक्चुअली में किंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सो बात करूं किंग ऑफ क्लब्स की तो वो है अलेक्जेंडर द ग्रेट, किंग ऑफ स्पेड्स वो है किंग डेविड, किंग ऑफ डायमंड वो है जूलियस सीजर और किंग ऑफ हार्ट है चार्ल्स मैग्न। यार देखो कितनी विचित्र सी बात है, ये मुझे भी नहीं पता था। मतलब हम लोग पत्ते पे पत्ता खेलते थे बचपन में, लेकिन कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि जो उसके अंदर राजा है वो रियल राजा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेक्स्ट है अमेरिकन एयरलाइंस ने 1987 में $40,000 सेव करे थे, कॉस्ट कटिंग करी थी। कैसे? लोगों को निकाल के नहीं, उन्होंने निकाला था सलाद में से ऑलिव। यस, बिजनेस क्लास को जो वो सैलेड सर्व करते थे उसमें से उन्होंने एक एक ऑलिव निकाल दिया, जिसकी वजह से जब उन्होंने टोटल किया तो $40,000 उन्होंने उनकी कटौती हुई। भैया यहाँ पे तो सीधा लोगों को ही निकाल देते हैं अगर कॉस्ट कटिंग करनी हो। सीखो यार, कुछ और भी तरीके होते हैं कॉस्ट कटिंग करने के, सीधा लोगों को निकालने से कॉस्ट कटिंग नहीं होती। सिगरेट लाइटर जो है वो मैच से पहले ही इन्वेंट हो गया था। मैच स्टिक यानी वो मैच बॉक्स। 16th सेंचुरी में लाइटर एक आम लाइटर नहीं था, वो एक पिस्टल की कन्वर्जन था। उसके बाद 1823 में ये भले इंसान आए, जर्मन केमिस्ट आए, जिन्होंने एक्चुअली में लाइटर का इन्वेंशन किया। नेक्स्ट है, अगर आपको कोई ये बोल दे कि आज मैकडोनल्ड्स में आपने ब्रोकली खानी है तो आप खाने चले जाओगे?
हाँ जी, कुछ ऐसा ही हुआ था। मैकडॉनल्ड्स ने निकाला था बबल गम फ्लेवर्ड ब्रोकली, जो कि स्पेशली बच्चों के लिए था ताकि वो जंक फूड ना खा पाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बच्चों को खाली खाना था बर्गर ही, तो वो प्रोडक्ट उनका नहीं चला। बबल गम ब्रोकली मैं सोच भी नहीं सकती, मुझसे ब्रोकली नहीं खाई जाती तो बबल गम ब्रोकली तो मैं क्या ही खाऊंगी। कि ब्रोकली के ऊपर वो मीठा सा फ्लेवर होगा या क्या होगा, आई डोंट नो, बट इट्स यक। अच्छा हुआ नहीं चला। आपने कभी सोचा है कि अपना ओपिनियन देते समय आपको कभी कभी घबराहट होती है या आप अपना सजेशन नहीं दे पाते जिंदगी में? ये गलत बात है। आपको अपना ओपिनियन और सजेशन देना चाहिए। अगर आपको डर लगता है अपना ओपिनियन देने में, तो आपको एक फोबिया है, एलोडोक्साफोबिया। मतलब कि जो इंसान अपना ओपिनियन देने से घबराता है उसे ये फोबिया है। भैया ऐसा नहीं करना चाहिए। अपना ओपिनियन, अपना सजेशन हर जगह रखो। डिसीजन कोई भी हो उससे घबराना नहीं है। पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, फेवरेबल हो, अनफेवरेबल हो, बट योर ओपिनियन मैटर्स। नेक्स्ट है, आपको पता है जो बीज होती है, बम्बल बीज, फ्लाई, वो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा फ्लाई कर सकती है। यस, माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा फ्लाई कर सकती है। यार हम तो ऊपर फ्लैट इसलिए लेते थे कि मच्छर मक्खियां भी, मधुमक्खियां ना आए, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि बिल्डिंग तो दूर की बात है, वो माउंट एवरेस्ट से भी ऊपर आ जाती हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं बात करूं माउंट एवरेस्ट की, और अगर आप सोच रहे हैं कि ये सबसे बड़ा पहाड़ है, तो आप यहाँ पर रुक जाइए, क्योंकि माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा पहाड़ है और वो है ये। नेक्स्ट है, आपने कभी कोका कोला पी है? हाँ जरूर पी है, मैंने तो बहुत सारी पी है भाई। कोका कोला मेरी भी फेवरेट है, और मैं जब भी कोका कोला सोचती हूँ तो मुझे वो ब्लैक कलर की वो फिज याद आ जाती है, प्लस साथ में फ्रेंच फ्राइज, पिज्जा, बर्गर, मतलब मस्त। लेकिन जापान में कोका कोला ठंडी तो मिलती ही है, साथ में कोका कोला का सूप भी दिया जाता है। यस, वेंडिंग मशीन में वहां पर कोका कोला के सूप भी होते हैं सर्दियों में, जो कि काम करते हैं रामबाण, जो कि एक रामबाण की तरह काम करते हैं सर्दियों में, क्योंकि गरम गरम सूप होता है। अपनी चिल्ड कोका कोला छोड़ो और एक बार जापान जाके वो गरम गरम कोका कोला का सूप ट्राई करो, तब मुझे बताना कि कैसा लगा। एक गांव के बारे में बताऊंगी, शनि शिंगणापुर गांव इन महाराष्ट्र। वहां पर लोग अपने घरों में ताले नहीं लगाते, भी क्राइम रेट वहां पर बहुत मिनिमल है, ना के बराबर है। लोगों का मानना है कि शनि भगवान जी वहां पर गांव में उनके घरों की प्रोटेक्शन करते हैं। चाहे वो ताला खोल के भी सो जाए अपना घर में, एक भी लॉक कुंडी वगैरह कुछ ना लगाएं, उनके घर से कुछ भी चोरी नहीं होता। वो ये भी मानते हैं कि अगर कोई ऐसा करता है या सोचता है करने का, तो शनि भगवान जी उनको खुद ही पनिश कर देते हैं। अब तो मेरे फैक्ट्स खत्म हो गए, लेकिन जाने से पहले मैं जब फैक्ट रिसर्च कर रही थी तो मुझे ये एक अद्भुत सी चीज नजर आई। ये कोई आम केला नहीं है, मतलब आम मैंगो वाला आम नहीं, ये कोई नॉर्मल केला नहीं है। ये केला वर्थ करता है 50 करोड़ रुपए का। दिस इज अ कंसेप्चुअल आर्ट। मतलब मैं सोच रही हूँ मैं अपने लिए मतलब कौन सी जगह देखूं, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ छुपूं। दिस आर्ट इज मेंट बाय रिजियो कैटलॉन। इस आर्ट को कॉमेडियन आर्ट बोला जाता है। कॉमेडियन यहाँ पर आप मजाक मत उड़ाना, ये वाला कॉमेडियन का मतलब है कंसेप्चुअलाइज आर्ट। अब आप बोलोगे ये केला तो सड़ जाएगा, ये तो बेवकूफ है जिसने 50 करोड़ रुपए का ये केला ले लिया। नहीं भैया, ये सड़ेगा नहीं, मतलब ये तो सड़ जाएगा, लेकिन उनको मिलेगा एक ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेट, यानी कि वो इस बोर्ड के ऊपर कोई भी बनाना और डक्ट टेप लगा देंगे, उनके पास ये सर्टिफिकेट होगा कि ओरिजिनल है ये। और सबसे बड़ी बात है कि इसका ऑक्शन भी लगा था। क्या बनाया है ये कंसेप्चुअल आर्ट। ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताना कि कैसा लगा आपको ये कंसेप्चुअल आर्ट। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और फिर हम लौटेंगे अपने अमेजिंग फैक्ट्स के साथ। ओके बाय।